हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश। गाइस, आज हम करेंगे मिक्सर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के लिए। तो गाइस फटाफट से शुरू करेंगे इस सेशन को बिना किसी देरी के साथ। तो गाइस मिक्सर एलिगेशन की अगर बात करूं तो एक से दो क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और गाइस रेशियो बेस्ड रहते हैं मैक्सिमम टाइम, बट हम लोग हर एक टाइप को कवर करते हुए चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले गाइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट फ्रॉम टेक्स्टबुक सीजीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे कि AIR 3, AIR 4, AIR 10, AIR 13 जैसे रैंक लाएं। तो आपको भी कोशिश करनी है, अगर हम एग्जाम निकाल रहे हैं तो क्यों ना अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ निकाला जाए। तो यस, यहाँ पर अभिनय सर पार्ट है टेक्स्ट बुक का, तो यहाँ पर आपको इनके सेशंस मिल जाएंगे अगर आप सुपर कोचिंग लेते हैं तो। कई सुपर कोचिंग के बारे में जानते हैं। सुपर कोचिंग में आपको सुपर टीचर पढ़ाते हैं, जहाँ पर आपको 20+ वीडियो कोर्स मिल जाते हैं बाय 5+ सुपर टीचर्स। 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट रहते हैं, 200 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स रहते हैं। साथ ही साथ आपको डाउट रिजॉल्व किया जाएगा, कोई भी सेशंस के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये कुछ सुपर टीचर है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच टू हाई लेवल। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव सेशंस। तो गाइस बिना किसी देरी के साथ इस सेशन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। कोशिश करेंगे 45 सेकंड्स के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तब भी हमको कोशिश करनी है कि क्या हम टाइमली आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखूंगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी अच्छे पकड़ होना चाहिए ताकि हम लोग परफॉर्म अच्छा कर पाए। जो ये नंबर है, ठीक है, जो कुछ नंबर है, जैसे कि अभी देखा जाए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो क्यों ना इन 2 नंबर को कंफर्म किया जाए और अपना मार्क्स बूस्टअप किया जाए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिल्क, 24 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, 24 लीटर ऑफ मिल्क हमने निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। दूसरी बार हमने क्या किया? 30 लीटर ऑफ वाटर निकाला, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला। क्योंकि अब देखो, जो पहले सिर्फ मिल्क था, अब यहाँ पर क्या हो गया है? मिल्क भी है और वाटर भी है उसमें, दैट इज अ मिक्सचर हो चुका है। तो पहले कंडीशन में क्या था? 120 अपने पास मिल्क था, उसमें 24 लीटर मिल्क निकाला और वाटर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 30 लीटर मिक्सचर निकाला, वाटर रिप्लेस कर दिया। 40 लीटर उसके बाद निकाला और वाटर रिप्लेस कर दिया। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है वेसल के अंदर? देखो, वाटर है या फिर मिल्क है, दोनों चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो, पहली चीज 120 था पहले मिल्क, इसमें ही कंडीशन लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? कितना हमने निकाला है? हमने निकाला है 24 लीटर, तो 24 निकाला है आउट ऑफ 120, 1/5 बचा कितना? 4/5 माइनस किया ना, दैट इज कितना हो गया? 4/5, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरी कंडीशन लगाई, दूसरी कंडीशन के बाद क्या हो गया भाई? 30 लीटर्स निकाला, 120 में से कितना रह गया भाई? 1/4 माइनस किया, दैट इज बच गया 3/4, 3/4, 3/4, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3/4। तीसरी कंडीशन लगाई, कितना निकाला भाई? 40 लीटर निकाला आउट ऑफ 120 लीटर्स, 1/3 कम किया, दैट इज कितना हो गया? 2/3, कर दिया 2/3। अब ये क्या बचा है अपने पास? मिल्क की बात करें ना, मिल्क जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मिल्क बचा है अपने पास। क्या कितना बचा देखते हैं एक बार। ठीक है, दैट इज 48, 48 लीटर्स ऑफ क्या बचा है अपने पास? मिल्क बचा है। हमसे क्या पूछा गया? वाटर पूछा गया। अब टोटल क्वांटिटी कितना था? टोटल यहाँ पर कितना था? 120 था। 120 में से अगर मैं 48 निकाल दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 72, जो कि क्या है? वाटर है। ये क्या था? मिल्क था। ये क्या था? मिल्क प्लस वाटर था। अब मिल्क प्लस वाटर क्यों था? क्योंकि हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, तो उसमें सिर्फ मिल्क था, बट बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद मुझे क्या मिल गया? एक मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन मिल गया और उसका टोटल क्वांटिटी कितना है? 120 है और हमको चाहिए था वाटर। हमारा वाटर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मतलब अब ऐसा है ना कि हमको अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व करें और टाइमली हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएं। अब टाइम एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है एग्जामिनेशन क्लियर करने का, कि बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अब आप क्या अलग कर रहे हैं वो एक डिफाइन करेगी आपकी प्रिपरेशन को। तो क्वेश्चन में क्या है, आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। चलो, दो ग्लासेस है ए एंड बी, ठीक है, जिसमें 200 ml मिल्क एंड वाटर है। रेशियो क्या है? 3:2 का रेशियो है। एंड दूसरे में क्या है? 3:7 का रेशियो है। फ्रॉम ग्लास ए 50 ml ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, 50 ml ऑफ मैंने मिक्सचर निकाला और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया।
दूसरे में ले रखा है कि बी में 100 ml को निकाला एंड उसको मिल्क से रिप्लेस कर दिया। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो कंडीशन बच रही है ना उसको हम लेके चलेंगे। एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनना। अगर मैं कोई भी मिक्सचर निकाल रहा हूँ, कुछ जैसे मान लो कि 200 ml है, 200 ml में से 50 ml निकाल रहा हूँ, तो 50 ml उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में मिल्क एंड वाटर है। मतलब कि अगर मैं मिक्सचर निकाल भी दूं तो मेरे पास रेशो सेम रहेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो मैं अगर देखूं 200 था, 50 निकाल दी तो बचा कितना, 150, और इसका रेशियो कितना है, 3:2 ही है। ठीक है, क्या है, 3:2 ही है, तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये मिल्क है, ये वाटर है। दूसरे की बात करूंगा, 200 था, उसमें से 100 निकाल लिया, रह गया 100, 3:7 की रेशो में, तो ये 30 हो गया, ये कितना हो गया, 70 हो गया। अब गाइज यहाँ पर अगर ए की बात करें एंड बी की बात करें ना हम लोग, ठीक है, तो ए में क्या हुआ, ए में कहा गया रिप्लेस किया गया वाटर को। मतलब कि जो हमने निकाला था 50, उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, तो वाटर डाल दिया, तो वाटर डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास कितना हो गया, अब 90 है यहाँ पर, और ये वाटर कितना हो गया, 110 हो गया। यहाँ पर हमने मिल्क मिल्क डाला है, ठीक है, मिल्क डाला है, तो यहाँ पर मिल्क डाल दिया मैंने, तो मेरे पास कितना हो गया, 130 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 70 हो गया। ये मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क एंड वाटर दोनों को मिलाया, मिल्क मिल्क को मिलाओ, कितना हो गया बस 220, वाटर वाटर को मिलाएंगे कितना हो जाएगा अपने पास, 180, सॉरी, तो बस रेशियो कितना आ जाएगा, 11:9। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ये चीज यहाँ पर फाइंड आउट करने का था कि अगर यहाँ पर मिक्सचर निकाल दिया जाता तो बचा हुआ जो रेशियो है वो सेम रहेगा या नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने एक चीज नई चीज सीखी है। तो इस टाइप का कभी भी कंडीशन आता है तो जो चीज निकल चुकी है उसके बाद भी रेशियो क्या है, सेम ही है, बाद में सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 45 सेकंड्स में टाइम दे रहा हूँ, 45 सेकंड्स के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इसके लिंक को उठाइए डिस्क्रिप्शन से एंड शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन तक पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन को समझने में एंड एग्जाम को क्लियर करने में। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 मिक्सचर्स, ठीक है, 3 मिक्सचर्स की बात हो रही है जिसमें अल्कोहल एंड वाइन दे रखा है। अब अल्कोहल एंड वाइन पहले में दे रखा है 1:5, दूसरे में दे रखा है 2:1, तीसरे में दे रखा है 3:2। ठीक है, अब इन 3 मिक्सचर्स को 2:3:5 की रेशो में मिलाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो टाइम आपका खत्म हो चुका है, सॉल्व करना मैं शुरू कर देता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1:5, दैट इज क्या है, अल्कोहल है एंड क्या है अपने पास, वाइन है। पहले मिक्सचर की बात कर रहे हैं। दूसरे मिक्सचर की अगर बात करता तो उसमें कितना रेशो है, 2:1 है। तीसरे मिक्सचर की अगर बात करो तो उसमें कितना है, 3:2 है। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 6, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 3, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 5। जब भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी रेशियो मिक्स करना है, मान लेते जैसे अपने पास दे रखा है 2:3:5, तो पहले उसको सेम करिए। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 30 हो गया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई 30 हो गया, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई 30 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमको कहा गया है ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, हमको कहा गया कि इसको 2 लो इन टर्म्स ऑफ रेशो, इसको 3 लो इन टर्म्स ऑफ रेशो एंड इसको 5 लो इन टर्म्स ऑफ रेशो, जो कि ये रेशो दे रखे हैं। ले लिया मैंने। अब जिन जिन चीज से हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की क्वांटिटी चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है एंड यहाँ पर क्या, वाटर है, सॉरी वाइन है। 10 10 हो गया, 50, ठीक है, ठीक है, आगे इतने 30 है, यहाँ पर कितना है 20, 60 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 30, 30 दैट इज 90, और यहाँ पर कितना हो गया 60। टोटल करिए, 9 6 15 और 1 16, दैट इज 160 रेशो, 6 3 9 9 5 14, तो कितना हो गया 140। तो रेशियो कितना आ गया अपने पास, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 7 14, तो अपने पास रेशियो कितना आ गया किसका, अल्कोहल एंड वाइन का रेशियो। जब हमने इसको 2:3 की 2:3:5 के रेशियो में मिलाया तो अपने पास रेशियो कितना आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 8:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलिए गाइस, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और गाइस अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा दिख रहा है मुझे, तो इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप कर रहे हो सॉल्व तो कोशिश करिए इस टाइम के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
चलिए गाइस फटाफट से सभी लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है यहाँ पर। चलो एवरीवन, ratio of metal 1 and metal 2 in three alloys of equal quantities are 1:3, 2:3, 4:11. Find out the ratio of metal 1 and metal 2 when all three alloys are mixed. Equal quantity क्या दे रखा है? Equal quantity. अब equal quantity में मिलाना है तो यहाँ पर metal 1 and metal 2. ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं, चलिए क्या दे रखे हैं यहाँ पर 1:3 पहला, दूसरा है 2:3, तीसरा है 4:11. सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर कितना बन रहा है 4, यहाँ पर कितना बन रहा है 5, यहाँ पर कितना बन रहा है 15. सेम करने के लिए क्या करेंगे 15 4 60, 60 कर सकते हैं ना, 12 5 60 एंड 15 4 60 सेम हो गया, ये 60 हो गया. जो मल्टीप्लाई किया अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 45 36 26 सॉरी 24 सॉरी कितना हो जाएगा बस 24 36 16 44 प्लस करिए सबको, कितना हो गया 6 4 10 5 15, एक आ गया 55, यहाँ पर कितना हो गया 6 4 10 5 15 8 4 से 12, ठीक है 11 5 से काटेंगे तो 11 हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर कितना हो गया 25. तो रेशियो कितना आ गया अपने पास फाइनली, दैट इज 11:25 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मेटल 1 रेशियो मेटल 2 पूछा गया, दैट इज मेटल 1 रेशियो मेटल 2 पूछा गया, तो अपने पास यही होगा. अगर मेटल 2 मेटल 1 पूछा होता तो अपने पास आंसर ये हो जाता, बट आंसर यही है राइट. ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए. अब गाइस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में. अब कैसे इसको टैकल करना है वो आपको फाइंड आउट करना है. चलिए बाकी मैं कोशिश करूंगा जो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं उसको अच्छा मतलब कि लीस्ट टाइम टेकिंग वाले मेथड से बताऊं आपको, ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में भी याद रखें अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है या नहीं करना है. बट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है. ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन में कौन सा मेथड इजी लगता है. जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर न्यू पैटर्न से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट यहाँ पर बाकियों की अगर बात करो तो कुछ लोग कन्वेंशनल मेथड को यूज करते हैं. तो दोनों में फर्क रहेगा कि जो चीज आपके लिए बेटर है उस चीज के अराउंड आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपके लिए 5 सेकंड्स का टाइम बचा है. चलो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी वर्थ रुपीज 135 per kg and 126 per kg are mixed with third variety. That is third variety से किस रेशो में मिक्स किया गया 1:2 1:1:2 की रेशो में मिक्स किया गया. ठीक है, और जो फाइनल है दैट इज 153 पर केजी का मिक्सचर बना है. द प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी, ये जो थर्ड वैरायटी मिक्स करी थी जिससे हमको फाइनल जो मिल रहा है वो 153 पर केजी मिल रहा है, तो वो क्या है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, दैट इज एवरेज की अगर बात करें तो A1, ठीक है A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. ये क्या वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये वेटेड एवरेज या फिर हम लोग एलिगेशन से भी यूज करते हैं इसको. ठीक है, मल्टीपल वेज में सॉल्व करने के. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो गाइस पहला कितना है 135, 1 की रेशो में 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरा क्या है 126, 1 की रेशो में मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरा तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया अपने पास x. ठीक है, x हो गया, उसको 2 की रेशो में मल्टीप्लाई किया. अब हमारे पास जो फाइनल मिला है दैट इज 153 है. बट अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ रेशो टोटल क्वांटिटी कितना बन रहा है 2 + 1 + 1 दैट इज कितना हो गया 4. तो यहाँ पर कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई. ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास आंसर निकल जाता है, x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से. ठीक है, चलिए गाइस तो यहाँ पर अगर देखूं प्लस करें तो कितना हो गया 6 5 11. ठीक है, 1 3 3 6 और एक 261 प्लस 2x इज इक्वल टू 4 3 12. ठीक है, 5 4 20 1 2 और ये कितना हो गया 6. ठीक है, 6 हो गया ना, 612 हो गया. एक बार चेक करेंगे 153 है और 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 3 12. ठीक है, 5 4 20 1 2 4 5 6. ठीक है जी, इसको माइनस करिए फटाफट से. 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो गया 1. ठीक है, यहाँ पर हो गया अपने पास 1 6 5 11. ठीक है, आगे देखते हैं क्या रहेगा अपने पास 5 और 2 3 351. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 5.5. तो कितना हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर कहां पर भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मतलब मल्टीपल वेज है, आप इसको ना एलिगेशन से भी कर सकते हो. बट मैंने आपको तरीका बताया कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का मतलब वो क्या है, एक मैं कह सकता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है.
तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं जहां पर हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट इसको सॉल्व करना चालू करिए। आपको मैं 45 सेकंड्स का समय देता हूँ। और गाइस इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए एवरीवन, चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क 10% ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 10% ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस इज रिपीटेड थ्राइस। ठीक है, 3 बार ये चीज रिपीट होती है। एट द एंड ऑफ द थर्ड रिप्लेसमेंट व्हाट परसेंट ऑफ प्योर मिल्क इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अब कितना परसेंट ऑफ प्योर मिल्क बचा हुआ है, ये छोटी चीज हमको बतानी। जल्दी से गाइस फटाफट से सभी लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइमर आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। चलो क्या दे रखा है, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास 100 था मिल्क। ठीक है, परसेंटेज में लेके चल रहे हैं तो 100 अपने पास मिल्क था पहले। ठीक है, अब क्या हो गया, 10% ऑफ मिल्क रिप्लेस कर दिए वाटर से। अगर मैं 10% की बात करता हूँ तो कितना हो गया, 1/10, एक रिप्लेस्ड है और 10 यहाँ पर क्या टोटल क्वांटिटी। हमको बताना है कि रिमेनिंग कितना है, तो माइनस करूंगा, दैट इज 9/10 हो जाएगा। ये मिल्क जो बचा, मतलब 9/10 ऑफ मिल्क कितनी बार रिपीट हुआ है, थर्ड रिप्लेसमेंट, दैट इज 3 बार हुआ है। 9/10 फिर मल्टीप्लाई करूंगा 9/10 से, कितना हो गया अपने पास परसेंटेज में, देखें मिल्क रिमेनिंग, 2 0 से 2 0 गए, 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9, बट यहाँ पर पॉइंट भी है तो यहाँ पर लग जाएगा, पॉइंट लग गया। तो हमसे ये पूछा गया ना कि मिल्क कितना बचा है। ठीक है, मिल्क कितना बचा है, यहाँ पर है 72.9 ये अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ मैं, क्या हो गया मेरा 73। मैं कह सकता हूँ कि 73% है मेरे पास क्या यहाँ पर मिल्क जो कि रिमेनिंग है। मतलब ये हमने रिप्लेस किया है, ये टोटल क्वांटिटी था, तो टोटल क्वांटिटी ये है रिप्लेस किया, मतलब रेशियो में लेकर आया, बचेगा कितना, माइनस करेंगे तो दैट इज रिमेनिंग आ जाएगा 9/10। ठीक है, 9 जो बचा है आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी, तो हमने क्या किया, टोटल क्वांटिटी ये है, पहला रिप्लेसमेंट के बाद ये होगा, दूसरे रिप्लेसमेंट के बाद ये हो गया, तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद ये हो गया। अब जो बचा है मिल्क, ठीक है, अब जो बचा है मिल्क वो कितना है 72.9%। अगर मेरे को पूछा जाता कि वाटर क्या होता तो क्या करते, बताइए भाई, बताओ भाई, इसमें वाटर अगर होता तो वाटर क्या होगा। अगर मेरे से ये चीज पूछी जाती कि वाटर अगर बचा है तो कितना होगा इसके अंदर, ये मेरे को सारे चैट में बताएंगे अभी। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। तो रिप्लेसमेंट ना जब भी आ जाता ना तो हम डर जाते हैं। हम डरते क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो इसलिए इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, समझते हैं कि क्या दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब बैरल कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ वाइन। ठीक है, 60 लीटर्स ऑफ वाइन है बैरल के अंदर, 4 लीटर्स ऑफ वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सोडा। ठीक है, क्या हुआ, हमने 4 लीटर्स वाइन निकाला और रिप्लेस कर दिया उसको सोडा के साथ। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, 2 बार और रिपीट हुआ है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जब ये 2 टाइम्स होता है या फिर 2 मोर टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स एंड 2 मोर टाइम्स एक अलग डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों को समझना है। 2 मोर टाइम्स मतलब कि 2 बार और हुआ है। ठीक है, एक बार तो हुआ ही हुआ, 2 बार और हुआ है। और वैसे ही अगर बोलता था कि 2 टाइम्स हुआ है तो दैट इज 2 बार हुआ है सिर्फ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाउ मच वाइन इज नाउ कंटेन्ड इन द कंटेनर। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो 60 लीटर था पहले, अब देखो यहाँ पर रिमूव कितना कर रहा है, 4 कर रहा है ऑन टॉप ऑफ 60, कितना हो गया 1/15, बचा कितना, दैट इज 14/15, मल्टीप्लाई करूंगा 14/15 से, 3 बार रिपीट हुआ था 14/15, 14/15। अब देखो यहाँ पर चैलेंज क्या आ गया अपने पास, मल्टीप्लीकेशन का चैलेंज आ गया। ये क्या है अपने पास, रिमेनिंग वाइन। ठीक है, ये क्या है अपने पास, रिमेनिंग वाइन। चैलेंज है तो इसको एक्सेप्ट करना है आपको और इसको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। इसका पहले क्यू पता होना चाहिए, यहाँ तो भाई ये तो चल गया 4 से, और आपका आसान काम आसान हो गया। इसका स्क्वायर करो, इसका क्यूब करो, 4 साथ मल्टीप्लाई करो, बताइए भाई चैट में आंसर क्या होगा। पूछा गया बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से ना, हाउ मच वाइन इज इन नाउ कंटेन इन द कंटेनर, कितना यहाँ पर कंटेनर में वाइन बचा है, ये है कैलकुलेशन, और यहाँ पर आपके आंसर। चलिए फटाफट से
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, मैंने पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाया, अगला क्वेश्चन जो है जो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, फिर होमवर्क तो नहीं कहूंगा, अभी करके आप बताएंगे आप लोग, ठीक है। तब तक बाकी क्वेश्चन भी हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जब तक अपने ऊपर ऑनरशिप नहीं लोगे कैलकुलेशन की ना, तब तक नहीं होने वाला। यहाँ पर सेशन देख रहे हो आप लोग और आपको लगता है कि अच्छा ये तो कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन कर भी देंगे सर, बट आपको अपने एंड से, ठीक है, तभी तभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आपको सारी चीजें सोचनी है, कैसे हमको कम टाइम में क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर निकालना है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है और 10 सेकंड का आपके पास टाइम बचा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अ वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, ठीक है, वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, ठीक है, वही चीज होगी, मतलब 15 लीटर यहाँ पर मिल्क था, उसमें क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा नहीं 15 लीटर निकाला गया, ठीक है, कुछ यहाँ पर मिल्क था, हमको नहीं पता कितना मिल्क था, 15 लीटर निकाला गया, ठीक है, 15 लीटर निकाला गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया वाटर के साथ। दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस मोर टाइम, ठीक है, एक और बार रिपीट हुआ। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द वेसल इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स इतना। अगर मैं मिल्क की बात करूं, रिमेनिंग, अगर मैं रिमेनिंग मिल्क की बात करूं, मिल्क कितना है, 16 बाय 25, क्योंकि टोटल क्वांटिटी है ना, अगर दोनों को सम कर दूंगा तो 25 आ जाएगा, दैट इज सम हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये मेरे पास रिमेनिंग है और ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कितना क्वांटिटी हम लोग निकाल रहे हैं आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी, और कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग कहां पर आ गए, अल्टीमेटली हम लोग कहां पर आ गए, जो हमने पहले क्वांटिटी निकाला आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी, अगर जब माइनस करते तो हमारे पास वो वैल्यू आती है जो कि क्या है, रिप्लेस्ड वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, जो कि सॉरी रिमेनिंग वैल्यू है, तो रिमेनिंग वैल्यू के बराबर कर दिया मैंने, रिमेनिंग वैल्यू के बराबर कर दिया, इसके स्क्वायर को उठाया यहाँ पर कर दिया मैंने अंडर रूट, और ये कितना हो गया 4/5, किसके बराबर हो गया, 1 माइनस 15/k के बराबर हो गया। के क्या अपने पास ओरिजिनल जो इनिशियल वैल्यू है, जो कि टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास, देखो ये 1 जहां पर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/5 आ गया, और ये किसके बराबर हो गया 15/k के बराबर हो गया। के का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 75, जो कि क्या है, जो कि क्या है अपने पास इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज लीटर्स, दैट इज कितना हो गया प्लस इनिशियल क्वांटिटी कितना आ गया 75 लीटर्स। मतलब बस ऐसा हो गया ना इस क्वेश्चन में कि जो हम पहले स्टार्टिंग से कर रहे थे अब हम वापस आ रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं कि हमको फाइनल वैल्यू दे रखे, हमको इनिशियल वैल्यू की तरफ आना है, और बस फाइनल वैल्यू दे रखे हमको इनिशियल वैल्यू की तरफ आना है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट जहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप कि सबको मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा होगा इस फटाफट से लाइक भी कर दीजिए सेशन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, देखते हैं कौन यहाँ पर सही आंसर देता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए जल्दी से, ठीक है। गाइस अगर मजा आ रहा तो शेयर भी कर देंगे साथ ही साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप और शेयर करेंगे, ठीक है। चलो टाइमर आपका चल रहा है, 5 सेकंड्स का टाइम अपने पास बचा है। अ मग कंटेन्ड 90 लीटर्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसमें क्या है 90 लीटर्स क्या है, अल्कोहल है। फ्रॉम दिस मग 9 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, मतलब 9 लीटर निकाला गया और रिप्लेस कर दिया गया वाटर के साथ। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड टू टाइम्स, ठीक है, रिपीटेड 2 टाइम्स, मोर टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स ओनली। हाउ मच अल्कोहल इज नाउ कंटेन इन द मग, मग में कितना अल्कोहल बचा हुआ है। देखो ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल आ गया, 90 पहले था, 9 निकाला आउट ऑफ 90, 1/10, रिमेनिंग क्या हो गया 9/10, रिमेनिंग 9/10, 2 बार कर रहे हैं ना, रिमेनिंग 9/10, 2 बार किया हमने 72.9, ये क्या है रिमेनिंग, रिमेनिंग व्हाट, अल्कोहल। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट था यार, ये तो हमने क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लिया, अब तो ऐसा हो गया कि अब तो ये समझ आ चुके हैं कि करना क्या है इसमें, मतलब कि ऑपरेशन कौन सा लगेगा और कैसे हमको आंसर तक पहुंचना है। आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये भी कुछ इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो फटाफट से गाइस सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर देना चालू करिए। और जब बस मैंने जैसे इस वैल्यू को देखा ना, मुझे बस दिख गया कि भाई ये जो प्रोसेस है ना, जो हमने इस क्वेश्चन से पहले किया था वही वाला प्रोसेस यहाँ पे लगने वाला है। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पर बताएंगे आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन है,
हो जाएगा आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ चैलेंजिंग मत समझिए इसको, हो जाएगा, फटाफट से आंसर देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 more times, 2 more times मतलब 3 टाइम्स हो गया ये। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 343 रेशियो 169। किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क एंड वाटर की रेशियो की। तो मैं अगर मिल्क का वैल्यू लेके चलता हूं तो 343 हो गया, और दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो गया, 512। किसके बराबर हो गया यहाँ पर, 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं हम लोग भाई, 15 लीटर निकाल रहे हैं, आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। बताओ यार, अपने को निकालना है फाइनल मिक्सचर, दैट इज के का वैल्यू निकालना है। एवरीवन, जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया यार, क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया। देखो 3 है, यहाँ पर क्यूब रूट करूंगा, यहाँ से 3 हटाऊंगा, यहाँ पर क्यूब रूट कर दूंगा, ये हो गया 7, ये हो गया अपने पास 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 15 बाय के, 1/8 इज इक्वल टू 15 बाय के का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज 120। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। तो ऐसे आपको करना है सॉल्व एग्जामिनेशन में, मतलब जैसे क्वेश्चन देखा, देखो हाँ, जैसे क्वेश्चन देखा 3 लाइन में आंसर, जैसे क्वेश्चन देखा 3 लाइन भी नहीं है ये तो आप देखते हो, जैसे देखा ना -1 है तो वहां से माइनस करो, 1/8 है, 8 को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, 2 लाइन में आंसर, मतलब क्या हो गया, 2 लाइन में आंसर, 2 लाइन में क्या हो गया अपने पास आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, जूम कर दिया था मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, अ डाइल्यूटेड अल्कोहल कंटेन्स 16 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर, ठीक है। a new mixture नया मिक्सचर है in which the concentration of alcohol is 30% is to be prepared by replacing diluted alcohol। मतलब हमको चाहिए कि 30% का अल्कोहल होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, वो हम कोई चीज मिक्स करें इसके साथ, जो पुराना मिक्सचर था अपने पास, उस पुराने मिक्सचर के साथ कुछ क्या चीज मिक्स करें जिससे हमारे पास जो अल्कोहल का क्वांटिटी है वो 30% हो जाए, क्या हो जाए, 30% हो जाए, ठीक है। How many liters must how many liters of the mixture shall be replaced with pure milk, that is sorry pure alcohol if there is initially 64 liter of water। मतलब खेल खत्म, बात खत्म, क्योंकि एक चीज हमको दे दिए, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब एंड में जाकर दिया है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 64 लीटर वाटर है, 64 लीटर वाटर है एंड 16 लीटर क्या है, अल्कोहल है। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 80। यहाँ पर अपने पास 16 लीटर के हिसाब से कितना परसेंट हो गया, ये 20% क्या हो गया अपने पास, अल्कोहल इनिशियली, इनिशियल। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 80 था टोटल क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कितना है, 20% क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल ही हमने ऐड किया तो 100% का अल्कोहल ऐड किया, हमको नहीं पता कितना ऐड किया हमने, रिप्लेस हुआ एक्चुअल में, कितना हुआ, रिप्लेस हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हमारे पास कितना बन गया, 30% बन गया, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर, 7, 70 हो गया, और यहाँ माइनस करें तो कितना हो गया, 10 हो गया। रेशियो कितना है, 7:1 का रेशियो है। अब गाइस इस क्वेश्चन में ना एक गलती कर जाएंगे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना, हमने रिप्लेसमेंट किया है, ठीक है, रिप्लेसमेंट किया है तो मैं एलिगेशन अगर लगा रहा हूँ ना, तो मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन क्या है, 80 है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, 80 है। तो मतलब मैं यहाँ पर 80 लिखूंगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है, मतलब लिख सकता हूँ, बट ये चीज को समझो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक क्वांटिटी है, यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, मतलब कि रिप्लेस हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि टोटल जो क्वांटिटी है, दैट इज टोटल जो क्वांटिटी है ये क्या है, ओवरऑल 80 है, ओवरऑल 80 है, और ये ओवरऑल 80 है, और नीचे अपने पास क्या होगा, यहाँ पर भी क्या रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मतलब 80 जो है वो कितना रेशियो में डिफाइन हो रहा है, दैट इज 8 की रेशियो में डिफाइन हो रहा है। आई होप कि आप समझ रहे हो, क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पर कहा गया था कि रिप्लेस किया गया है, ठीक है, रिप्लेस किया गया है तो टोटल क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर भी क्या है, टोटल क्वांटिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितना रिलेशन है, मतलब कि इंटू 10 का रिलेशन बन रहा है। तो अगर ये इंटू 10 का रिलेशन बन रहा है
तो रिप्लेस क्वांटिटी कौन सी होगी, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज रिप्लेस क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 70 एंड 10 और यहाँ पर 70 एंड 10, दैट इज 7:1 का रेशो। हमको ये भी पता है कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होता है। तुम्हारे पास आंसर क्या है, 10 लीटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जब भी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपको इस मेथड से भी करने का कोशिश करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना, जब मिक्सचर निकाला गया तो रेशो सेम रहेगा, परसेंटेज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैंने 20% अगर यहाँ लिखा, 20% अगर यहाँ लिखा था, वो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मिक्सचर अगर निकाला गया है तो मेरे पास वैल्यू जो है फाइनली परसेंटेज में सेम ही रहेगा। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एंड बी आर टू मिक्सचर विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग शुगर, सैंड एंड सॉल्ट। ठीक है, शुगर, सैंड एंड सॉल्ट है 3:4:2 के रेशो में। एंड दूसरा क्या है अपने पास, बी, दैट इज ए का ये बोल दिया मैंने। अब बी का वैल्यू क्या है अपने पास, जिसमें शुगर सैंड एंड सॉल्ट है, वो कितने हैं, 7:8:4। अब दोनों की इक्वल क्वांटिटीज ली, दोनों को मिलाया गया। यहाँ पर फाइनल क्या होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल दे रखा है, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे गाइस, इजी है। ए है, ए में क्या है अपने पास, शुगर, क्यों मिला रहे हैं वैसे, ये सैंड, मतलब कुछ भी मिला रहे हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, 3:4:2। बी में क्या दे रखा है, 7:8:4। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 9, और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 19। इक्वल कहा गया तो इसको 19 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ए का न्यू वैल्यू क्या होगा, ए डैश कितना हो जाएगा अपने पास, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, ठीक है, 76, 38। बी डैश कितना हो जाएगा अपने पास, जब मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 63, 72, 36। सबको सम करिए यहाँ पर, 7 3 10, ठीक है, 6 6 12 120, 8 7 7 14 148, ठीक है, 14 और 1 7, ठीक है, कितना हो गया, रेशियो को रिड्यूस करिए, 2 6 12, 2 7 2 4 8, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 एंड 2 7, तो कितना हो गया हमारे पास रेशियो, 60:74:37, तो 60:37 74:37 कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये है अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ हमने नई चीज नहीं करी, बिल्कुल सिमिलर वे में हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कुछ नई चीज नहीं थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से। अब मुझे क्वेश्चन थोड़ा ईजी लग रहा है, अगर ईजी है तो गाइस जल्दी से सॉल्व करिए इसको। ठीक है, ईजी क्वेश्चन को हम तो मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। A mixture of 30 liters contains milk and water in the ratio 7:3. ठीक है, how much water should be added to it so that the ratio of milk and water becomes 3:7? बहुत ही बेसिक सवाल दे रखा है ना। चलिए देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इनिशियल वैल्यू क्या है, 7:3, मिल्क एंड वाटर है ना, बाद में क्या हो गया अपने पास, 3:7। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो मतलब मिल्क सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना कितना हो जाएगा, 7 से 21, और यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर कितना हो गया 21, यहाँ पर हो गया 49। कितने का एडिशन हुआ है यहाँ पर 40 का एडिशन हुआ है, और वहां के हिसाब से कितना हुआ है, वहां के हिसाब से तो नहीं दे रखा है, मतलब 40 का, मतलब ये दोनों का वैल्यू दैट इज क्या दे रखा है, पहला इनिशियल वैल्यू क्या था 29, 21 प्लस 9 दैट इज 30, और 30 का वैल्यू 30 के बराबर दे रखा है, दैट इज 40 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा गया वाटर कितना ऐड किया गया है, तो 40 अपने पास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, टाइम है 45 सेकेंड्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन। कोशिश करेंगे हम लोग कि इतना मतलब अपने को तेज बनना है ना, कि कोई भी क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व करें, क्या करें, चुटकियों में सॉल्व, टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सॉल्व करना है आपको, देखते हैं कि कौन जल्दी सॉल्व करता है, किसका आंसर सबसे पहले आता है। हाउ मच ऑफ प्योर अल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन
that contains 10% alcohol. In order to change the concentration of alcohol of mixture to 20%. ठीक है, अल्कोहल का मिक्सचर हमको कितना बनाना है? 20% बनाना है। पहले कितना था? पहले था 10%। ठीक है, देखो 500 ml है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 10% क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल का लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, अल्कोहल बिल्कुल ध्यान से ना, अल्कोहल का लेके चलूंगा। कुछ क्वांटिटी ऐड करी, बट उसमें क्या है? अल्कोहल ही ऐड किया हमने। क्या किया? ऐड किया, अल्कोहल ही ऐड किया, प्योर अल्कोहल ऐड किया। क्या किया? प्योर अल्कोहल ऐड किया। दैट इज 100% अल्कोहल ही अल्कोहल होगा उसके अंदर, ठीक है, और कुछ तो होगा नहीं। अब यहाँ पर क्वांटिटी क्या बन गई? 20% का अल्कोहल बन गया मिक्सर करने पर। तो एलिगेशन का यूज करेंगे, 80 हो गया, यहाँ पर हो गया 10। रेशियो कितना आ गया? 8:1। 8:1 का रेशियो है, तो 8 अगर इसके बराबर है तो 1 का बराबर किसकी हो जाएगा? ये हमको निकालना था। अगर 8 यहाँ पर किसके बराबर है? 500 के बराबर है, तो 1 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 500/8। ठीक है, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 62.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 1/8 12.5, 3/8 37.5, 6/8 सॉरी 5/8 कितना हो जाता है? 62.5। मतलब ये तो 1/8 का सीरीज था, बिल्कुल सीधा सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। Can 1 contains a mixture of milk and water in the ratio 7:9, and can 2 contains a mixture of milk and water in the ratio 4:3? In what ratio should can 1 and can 2 be mixed so as to obtain the mixture of 50%? चलो एवरीवन, देखो एक चीज लेके चलते हैं, मिल्क लेके चलते हैं, तो सब जगह हमको मिल्क लेना पड़ेगा। हमारे पास परसेंटेज ही मिल्क का दे रखा है, अगर मतलब मान के चलो वाटर भी हो तो 50% ही होगा, 50-50 हो जाएगा, आधा आधा दोनों को मिलाएंगे तो 100% का क्या होगा? मिल्क एंड वाटर का रेशो होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर मैं मिल्क ले लूंगा, ठीक है, पहले कैन में एंड दूसरे कैन में। मिल्क अगर ले लूँ मैं तो 7 16 हो गया, ठीक है। दूसरे में अगर ले लूँ तो 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। ये 1/2 अपने पास क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है होमवर्क में, ठीक है, कमेंट में आंसर करना है, कमेंट में आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग आपके लिए क्या है? ये होमवर्क है, आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर देने का कोशिश आपको करना है यहाँ पर। आई होप कि आपको मजा आया होगा सेशन में, ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बस। हाँ नहीं, तो गाइस मेरा मास्टर क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे। यहाँ पर आपको डेली जुड़ना है मेरे साथ। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पोल्स का यूज करते हैं, लीडर बोर्ड का यूज करते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और हम अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम का एक फैक्टर रहता है, क्योंकि टाइम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है विद इन मतलब सबसे कम टाइम में, तो उसके नाम आते हैं, उनके नाम आते हैं टॉप 10। तो आपका भी नाम आ सकता है, तो इसलिए कोशिश करनी है हमको और अच्छा पुश करना है अपने आप को, ताकि हम अच्छा स्कोर ले पाएँ एग्जामिनेशन में एंड एज वेल एज इन मॉक टेस्ट एंड या फिर जो भी अपने पास चीज़ें हैं। क्विज़ में पार्टिसिपेट लेना है, आपको पार्टिसिपेशन करना है, ताकि हम अच्छा इंप्रूवमेंट ला पाएँ अपने में, ठीक है। आगे गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। डेली यहाँ पर आपको वाईटी के अपडेट्स मिल जाएंगे एंड जो भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। गाइस ये सेशन अगर अच्छा लगे तो उसको जरूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे और टाइमली हम लोगों का जो भी होता है ना कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस करते हैं अभी सेशन को यहीं एंड और मिलेंगे अपना अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।